हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ संजीवनी सीरीज का पार्ट 8 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज जो हम इस सेशन में शुरुआत करेंगे वो क्वेश्चन नंबर होगा 331। इससे पहले के 330 तक क्वेश्चन हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वहां जाकर के आप देख लेना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, खजुराहो का खजुराहो का भव्य मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये खजुराहो का भव्य मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। यहां के प्रसिद्ध मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्वती मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और 64 योगिनी मंदिर शामिल हैं। ठीक है, ये सभी वहां के प्रसिद्ध मंदिर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के स्मारक कहां पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के लिए किस प्रकार को उजागर करता है? तो इसका आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी डी सही है इसका, नागर शैली। खजुराहो मंदिर अपने नगर वास्तुकला शैली, कलात्मक कलाकृति, कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल 1986 के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ले गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईस्वी और 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य किया गया था। चट्टान काटकर बनाई गई इन बौद्ध गुफाओं में भारत का सबसे बड़ा चैत्य गृह अवस्थित है, जो अपनी स्थापत्य शैली के लिए विख्यात है। ये गुफाएं अपने विस्तृत शिलालेखों के लिए भी जानी जाती हैं। कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में है? तो रिपीट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है और कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में है ये। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसे तंजौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास चोल शासक राजराज प्रथम ने पूरा करवाया था। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजराजा चोल द्वारा कराया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो ये कौन से शेर? खजुराहो के मंदिर से संबंधित है।
खजुराहो के मंदिरों में श्रेष्ठ कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके शिखर व अलंकरणों की अपनी विशिष्ट पहचान है। मंदिर में मुख्य प्रतिमा कंदरिया महादेव की है। वर्ष 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, मरुदेश्वर मंदिर डैश राज्य में कंदुक गिरी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ये कर्नाटक में है। मरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में उत्तरी कन्नड़ जिले के भटकुला तालुक में स्थित है। इसका प्रसिद्ध आकर्षण समुद्र तट पर स्थित वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर परिसर में स्थापित विशाल शिव प्रतिमा है, जो भारत की सबसे ऊंची कितनी है? 123 फीट प्रतिमा है। यह मंदिर राज्य की कंदुकगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के मुख्य देवता मृदेश्वर या मरुदेश्वर भगवान शिव हैं। शिव प्रतिमा के एक तरफ सुनहरे रंग का सूर्य रथ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से गीतोपदेश प्राप्त करते हुए दर्शाता है। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भित्ति। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्रकारी है। भित्ति चित्र कला सबसे पुरानी चित्रकला है। गुफाओं व महलों की दीवारों पर उकेरे या बनाए जाने वाले चित्रों को भित्ति कहते हैं। संस्कृत भाषा में दीवार को भित्ति कहा जाता है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। भारत में भित्ति चित्रों के सर्वप्रथम साक्ष्य अजंता और एलोरा की गुफाओं की दीवारों पर चित्रित भित्ति चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर का निर्माण डैश ने कराया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, किसने कराया था? ये सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने कराया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति ने कराया, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 10वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर भगवान त्रिभुवनेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण देओल शैली में किया गया है। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोलंकी राजवंश ने करवाया था ये मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में पुष्पावती नदी के किनारे अवस्थित है। सोलंकी वंश को सामान्यतः गुजरात के चालुक्य के नाम से उल्लेखित किया जाता है। सोलंकियों के भी कई अभिलेखों में उन्हें चालुक्य कहा गया है। चालुक्यों के नाम की कई शाखाएं थीं, जैसे बादामी, कल्याणी, बेंगी आदि। राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी उदयमती ने रानी की वाव का निर्माण कराया अपने पति की याद में। वर्ष 2014 में इस रानी की वाव को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं डैश में अवस्थित हैं? तो ये कहां पर स्थित हैं? ये हैं उड़ीसा में, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। उड़ीसा में भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो पहाड़ियों उदयगिरी और खंडगिरी। ये पहाड़ियां पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व की हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर हैं। इनका निर्माण खारवेल नरेश के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया था। उदयगिरी में 18 जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं की यात्रा जैन साधु निर्वाण प्राप्ति के समय करते थे। अगला क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। ये किससे बनी है? ग्रेनाइट से।
कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। यह 17 मीटर या 58 फीट ऊंची, पूरे विश्व में एकाश्म पत्थर से निर्मित विशालकाय मूर्ति है। इस मूर्ति को गंग वंश के राजा राजमल्ल एवं उनके सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, औरंगाबाद में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भागोरा नदी के पास पश्चिमी घाट पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित हैं। इन गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक सुंग, कुषाण, गुप्त आदि शासकों के काल में हुआ था। यहां पर कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 4 चैत्य 25 बिहार गुफाएं हैं। 25 कितनी है? 25 बिहार गुफाएं हैं। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया था। कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगाई कोंडा चोलापुरम। ये मौजूदा चोल मंदिरों में नहीं है। बाकी देखो, कंफारेश्वर चोल मंदिर है, ऐरावतेश्वर चोल मंदिर, वृद्धेश्वर चोल मंदिर। गंगई कोंड चोलपुरम चोल मंदिर नहीं, बल्कि यह राजेंद्र चोल प्रथम की नवीन राजधानी थी। किसकी? राजेंद्र चोल की। राजेंद्र चोल ने बंगाल और बिहार के राजा महिपाल को हराने के बाद अपनी जीत की स्मृति में इस राजधानी का निर्माण किया। उल्लेखनीय है कि गंगई कोंडम चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा 1035 ईस्वी में किया गया था। इनमें से कौन सा युग सुमेलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? देखिए, खजुराहो के मंदिर नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये एमपी में है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। लिंगराज मंदिर कहां है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, तिजारा मंदिर राजस्थान में है, ये बिल्कुल सही है। और ये जो वेंकटेश्वर मंदिर है ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में। देखिए यहां आगे ये दे रखे हैं कौन सा मंदिर कहां पर है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, तिजारा मंदिर राजस्थान में, वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो सही जवाब है सांची स्तूप। क्या है? सांची स्तूप। सांची स्तूप एक गोल टीले जैसी संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। 1818 में जब सांची की खोज की गई तो इसके 3 तोरण द्वार तथा टीला सुरक्षित थे। इसके रखरखाव के लिए भोपाल की शासका शाहजहां बेगम तथा उनके उत्तराधिकारियों ने अनुदान दिए। आज यह स्तूप भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब किया गया था? 1989। स्तूप में निर्मित छज्जे यानी बालकनी जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हर्मिका। क्या कहा जाता है इसको? हर्मिका। स्तूप में अंड के ऊपर छज्जे जैसी संरचना को हर्मिका कहा जाता है। स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट का बना ढांचा होता है जिसमें उस स्तूप के प्रमुख भगवान के अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप के शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत है। अंड स्तूप का अर्धगोलाकार भाग है। यष्टि छत को सहारा देने के लिए बनाई जाता है। यष्टि। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश शासकों के द्वारा कराया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। कांचीपुरम पलारम नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में देवी पार्वती और शिव की नृत्य कला को दर्शाया गया है। द्रविड़ शैली में बना यह मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? तो इसका सही जवाब है मंडप। मंदिर के बाहर स्तंभों पर टिके परिसर को मंडप कहते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। अगला, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तंजौर पेंटिंग। तंजौर चित्रकला दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर शहर का स्थानीय कला रूप है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर में इस कला का पैटर्न फला फूला था। इस कला का आधार धार्मिक एवं आध्यात्मिक है, जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है। इसमें हिंदू देवी देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है? तो ये किसके? भोपाल शहर के पास में स्थित है सांची स्तूप। सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से मात्र 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के महान स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब है अशोक ने। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? तो कौन सा सही है इसका? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। यह द्रविड़ शैली के स्थापत्य का आदर्श उदाहरण है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। भगवान मुरुगन मंदिर, भगवान मुरुगन का मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नागनाथ स्वामी मंदिर, यह तमिलनाडु के तिरुनागेश्वरम नामक स्थान पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहां पर है? तो यह है केरल में। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषेध है। धातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ये उड़ीसा की है। चित्रकला की पट्टचित्र शैली ओडिशा के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय रूपों में से एक है।
पट्टचित्र का नाम संस्कृत शब्दों पट्ट यानी जिसका मतलब होता है कैनवास या कपड़ा, चित्र या चित्रण करना से लिया गया है। पट्टचित्र कैनवास पर की जाने वाली ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों, सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकारी में जगन्नाथ मंदिर का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण प्रमुख है। धातव्य है कि पट्टचित्र शैली को भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है असम में। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। यह मंदिर शक्ति की देवी शक्ति का मंदिर है जो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। प्रत्येक वर्ष कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवान शिव को। किसको समर्पित है ये? और डी सही है इसका। ठीक है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में बने भगवान शिव को समर्पित है। रॉक कट एलिफेंट गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय से। ठीक है, किससे संबंधित है ये? पुलकेशन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख के रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति, कवि रवि कीर्ति। इसमें पुलकेशन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। पुलकेशन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का पराक्रमी व प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। पुलकेशन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राज्याधिकार प्राप्त किया। उसने श्री पृथ्वी बल्लभ की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़े हुए हैं। रंगों की रचनात्मकता, विचारों की स्वतंत्रता एवं गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है जातक कथाएं। अजंता की गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। वाकाटक शासकों के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्री फायान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था, और हेनसांग, जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में आया था, इनकी यात्रा वृत्तांतों में पाई जाती हैं। इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया था। इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जातक कथाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 30 गुफाएं अजंता में, 34 गुफाएं एलोरा में हैं। अजंता अजंता की गुफाएं साद्री पहाड़ियों पर स्थित घोड़े की नाल के आकार में निर्मित हैं। इन गुफाओं में से 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक के बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं को हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में, कहां स्थित हैं? तो सही जवाब होगा औरंगाबाद के, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? तो सही जवाब है 2वीं सदी ईसा पूर्व। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये बौद्ध गुफाएं 2री सदी ईसा पूर्व की हैं। एलोरा की गुफा में भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर स्थापित है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर डैश में है, तो कहां पर है ये है तंजावुर में। बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक शैव हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे तमिल भाषा में बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह मंदिर वास्तुकला उत्कृष्ट का उदाहरण है, जिसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल के दौरान कराया गया था। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। बृहदेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनवाया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज चोल के द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था, तो इसका सही जवाब है चोल साम्राज्य। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है? यह है तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ये ग्रेनाइट। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था अनंत वर्मन चोडगंग